आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक गण, मुख्य अतिथि, सभा में उपस्थित सभी साधारण भाई बहनों को सादर जय जिनेन्द्र। मेरा विषय है सर्व कर्म कांड नाशक जीव मार्तंड। जीव सब सर्व कर्मों को नाश के लिए सूर्य के समान है। यह जीव सब कर्मों को नाश कैसे करेगा, यह हम गौमठसार जीव कांड के आधार से देखेंगे। गौमठसार जीव कांड आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती द्वारा रचित है, जिसमें वह 20 प्ररूपणा का वर्णन करते हैं, जिसमें 14 मार्गणा, गुणस्थान, जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, संज्ञा, उपयोग। तो ये 20 की संख्या भी अपने आप में अद्भुत है, निराली है, क्योंकि आचार्य उमा स्वामी जब तत्वार सूत्र की रचना करते हैं तो उसमें जीवादि 7 तत्व जानने के उपाय में भी 20 उपाय बताते हैं। कौन से? नाम स्थापना, प्रमाण नय, निर्देश सामित, सत्संख्या। तो 20 उपाय भी जीवादि 7 तत्व को जानने के लिए कहे। अब हम आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गौमठसार की 733वीं गाथा में कहते हैं, जो जीव इन 20 प्ररूपणाओं को नए निक्षेप के द्वारा जानता है, वह अपने आत्म स्वभाव को प्राप्त करता है। हम समयसार को परम अध्यात्म ग्रंथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिद्ध बनने का मार्ग बताया गया है और इसके मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। तो गौमठसार जीव कांड भी कोई अध्यात्म ग्रंथ से कम नहीं है, क्योंकि इसके मंगलाचरण में सिद्ध भगवान को नमस्कार किया गया है। और दादा कहते थे, हम इसको सिद्धांत ग्रंथ कहते हैं। सिद्धांत अर्थात क्या? जिसके अंत में सिद्ध का वर्णन हो, जिसमें सिद्ध बनने का मार्ग बताया जाए, वह सिद्धांत ग्रंथ। तो गौमठसार जीव कांड भी कोई आध्यात्मिक ग्रंथ से कम नहीं है, क्योंकि जब इसमें आचार्य 14 मार्गणा का वर्णन करते हैं तो हम देखते हैं इसमें क्या कि गति मार्गणा की चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि मुझे 4 गति की चर्चा करना इष्ट नहीं है, मुझे गति से रहित सिद्ध अवस्था श्रेष्ठ है। जब वह इंद्रिय मार्गणा की चर्चा करते हैं तो इंद्रियों से रहित सिद्ध भगवान को श्रेष्ठ बताते हैं। जब वह काय मार्गणा की चर्चा करते हैं तो काय से रहित सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। और जब वह वेद मार्गणा की चर्चा करते हैं तो अवेदी सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। जब वह कसाय मार्गणा की चर्चा करते हैं तो सर्व कसायों से रहित सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। जब वह ज्ञान मार्गणा की चर्चा करते हैं तो केवल ज्ञान को श्रेष्ठ बताते हैं। जब वह संयम मार्गणा की चर्चा करते हैं तो यथाकाल संयम को श्रेष्ठ बताते हैं। जब वह भव्य मार्गणा की चर्चा करते हैं तो भव्य से रहित सिद्ध भगवान नमस्कार करते हैं। जब वह लेस्या मार्गणा की चर्चा करते हैं तो लेस्या से रहित सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। अब हम देखें आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती, जिन्होंने अपनी बुद्धि से 6 खंड को साध लिया, वह 6 खंडों में एक खंड सिद्ध भगवान को श्रेष्ठ बताते हैं, क्योंकि वही सर्वोत्कृष्ट हैं, सर्व कर्मों से रहित हैं। और जब वह गुणस्थान की चर्चा करते हैं तो कहते हैं मोह और योग के निमित्त से जीव की जो श्रद्धा गुण की चारित्र की जो पर्याय होती है उसे गुणस्थान कहते हैं। और गुणस्थान के अंत में गुणस्थान सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि वही हमारे आदर्श हैं और उनके जानने से, उनके जैसे अनुभव करने से हमारे गुणस्थानों का क्रम भी बढ़ेगा। क्यों? जो जीव सिद्ध के समान अनुभव करेगा उसके गुणस्थान भी क्रम से बढ़ते जाएंगे। अब हम देखें गुणस्थानों में जो बंध विच्छुत्ति होती है, मतलब कर्मों का आना रुक जाता है, तो वह भी आत्म परिणामों के द्वारा रुकता है। जैसे पहले गुणस्थान में 16 बंध विच्छुत्ति होती है, दूसरे में 25। तो कर्मों का आना भी जीव के द्वारा होता है। और जो त्रिकरण परिणाम है, जो आत्म परिणाम है, जिनसे अनंतानंद की विसंयोजना, श्रेणी चढ़ना, सम्यक प्राप्त करना, तो ये सब भी आत्म परिणामों के द्वारा ही होता है। और हम देखें तो टोडरमल जी क्या कहते हैं नवीन निबंध कर्म विचार में कि जीव को आघाती कर्मों से तो बंध नहीं होता, क्योंकि वो तो परद्रव्य है। और घाती कर्मों में भी ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी अंतराय से बंध नहीं होता, क्योंकि वो तो क्षयोपशम है और क्षयोपशम स्वभाव होता है, तो स्वभाव से बंध नहीं होता। अब हम देखें तो कर्म में जो 17 कर्म पड़े हैं वो भी जीव के बिगाड़ने में कुछ समर्थ नहीं है, क्योंकि वो मिट्टी के ढेले के समान है। और जीव में कर्म जैसे बनते हैं वैसे कभी उदय में तो आते नहीं हैं। क्यों? हम अपने परिणामों से उनके अनुभव और स्थिति छीन कर सकते हैं, आत्म परिणामों की बल है। और कि जो कर्म है वो मोहिनी कर्म एक कर्मबंध का कारण है, मोहिनी कर्म ही कर्मबंध का कारण है। लेकिन मोहिनी कर्म ही कर्मबंध कारण समर्थ नहीं है, क्योंकि 6वें गुणस्थानवर्ती मुनिराज को उपसर्ग आए, पाप का उदय आए, कैसी परिस्थिति हो, वो सिद्ध के समान अनुभव करते हैं तो उनको नवीन बंध नहीं होता है। और जैसे कि हम देखें कर्म जीव के बिगाड़ने में कुछ भी समर्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि पर्याय नाम का ज्ञान जीव को जो क्षयोपशम प्रकट है वो अनादिकाल से है और उसको आज तक कर्म कभी खत्म नहीं कर पाया। निगोद जीव को पर्याय ज्ञान हमेशा रहता है, उस पर आवरण नहीं आ सकता। और इसमें देखें कि हम निगोद में
कर्मों की मुख्यता नहीं है। निगोड़ में जीव क्यों रुकता है? भाव कलंक के कारण। गौमठ साथ जीव कारण 197 गाथा बताते हैं, भाव कलंक के कारण जीव निगोड़ में रुकता है। और जीव का पुरुषार्थ के कारण ही 608 जीव मोक्ष जाते हैं 6 महीने 8 समय में। हम देखें कि आचार्य कुंद 29 प्रकार के भावों से भी अपने आप को भिन्न बताते हैं, कर्म, संस्थान, मोह, राग, द्वेष भावों से। क्यों? क्योंकि यह जीव के पुद्गल के परिणाम होने से मैं भिन्न हूं, तो 29 प्रकार के भावों से भी भिन्न हूं। पूजन काल लिखते हैं समुच्चय पूजन काल, एक धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नसाएगी। और सर्वशुद्ध ज्ञानाधिकार में आचार्य अमित चंद्र कर्म फल संन्यास की भावना भाते हैं, तो 148 कर्म प्रकृतियों का नाम देते हैं एक एक। उस समय शरीर वाले हैं, नाम कर्म के संयोग हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं 148 कर्म की प्रकृतियों को नहीं भोगता हूं, मैं अपनी आत्मा का ही संचेतन करता हूं, क्योंकि यही मार्ग है। अगर हमें अंधेरा का नाश करना है तो अंधेरे को जानने से अंधेरे का नाश नहीं होगा। हम जंगल में आग भी लग जाए तो पूरे संसार के अंधकार को नाश नहीं कर सकती, वह सूर्य ही समर्थ है। ऐसे ही सब कर्मों को नाश करने के लिए एक जीव ही समर्थ है, जीव मार्तंड ही समर्थ है। अंत में 2 लाइन बोलकर अपनी बात समाप्त करता हूं। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते, भाव की एकाग्रता लट छोड़ खुद ही भागते। और हमारा विषय है जीव जीता कर्म हारा, तो जीव तो जीवित शक्ति से जीता है, जीता था, जीता है, जीता रहेगा।